Good morning students. You are welcome online classes for Varmila Vedic PG College प्रसार बड़ौदा। छात्रों, आज हम आपको BSc थर्ड ईयर्स जूलॉजी में फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक जूलॉजी में फर्स्ट यूनिट में वाइचेरिया बैंक्रॉप्टी टॉपिक लिए। वाइचेरिया बैंक्रॉप्टी जो कि फाइलेरियल वार्म है, इस नाम से हम लोग जानते हैं। वाइचेरिया बैंक्रॉप्टी में सबसे पहले हम आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताएंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन मीन्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण होता है। अब वर्गीकरण देने पे जो है टॉपिक का पता चल जाता है कि यह किस फाइलम से है, इसका क्लास क्या है, वर्ग क्या है। तो फाइलम नेमेटोडा, क्लास फास्मिडा, ऑर्डर फाइलेराइडिया, जीनस वाइचेरिया, स्पीसीज बैंक्रॉप्टी। तो अब यहाँ पे जो फाइलेरियल वार्म के नाम से जानते हैं, जो कि संघ हमने आपको बताया कि नेमेटोडा, वर्ग फास्मिडा, ऑर्डर फाइलेराइडिया और जीनस वाइचेरिया, स्पीसीज बैंक्रॉप्टी। तो सबसे पहली बात ये वाइचेरिया बैंक्रॉप्टी में जो इसका स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, यह कहाँ पे पाए जाएंगे, इसका हैबिट क्या है, हैबिटेट एंड हैबिटेट ऑफ वाइचेरिया बैंक्रॉप्टी। तो मेनली ये आपके जो फाइलेरिया वार्म है किस प्लेस पे पाए जाएंगे, किस एनिमल के अंदर होंगे, इनका जो मेन स्ट्रक्चर है, इट इज कॉमनली नोन एज फाइलेरियल वार्म्स। इनका जो कॉमन नेम है वो आपके फाइलेरियल वार्म है। इट इज कॉमनली नोन एज फाइलेरियल worms, फाइलेरियल वर्म्स। इसके कॉमन नेम जो है इसको फाइलेरिया वार्म के नाम से जानते हैं। इट इज फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल, मस्कुलर टिश्यू एंड ग्लैंड्स ऑफ मैन। यह मैन के लिम्फेटिक वेसल्स, ग्लैंड सेल्स में पाए जाएंगे। मस्कुलर टिश्यू lymphatic, it is found in gland cells and muscular tissue, muscular tissue। तो मेनली जो आपके ग्लैंड सेल्स है या मस्कुलर टिश्यू है, वहां पे यह वार्म जो है पाए जाते हैं। ये मेनली मनुष्य के शरीर में होते हैं। इट इज फाउंड इन ग्लैंड सेल्स एंड मस्कुलर टिश्यू ऑफ मैन। मैन की बॉडी में जो है पाए जाते हैं, जहां पे आपके मस्कुलर पार्ट्स होंगे, मस्कुलर टिश्यू या जो ग्लैंड सेल्स होंगे, वहां पे जो है ये आपके वाइचेरिया बैंक्रॉप्टी का निवास होता है। The worm is distributed in all tropical, subtropical and temperate country। आपके ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है ये पाए जाएंगे। The Vacheria बैंक्रॉप्टी is the disease of the filaria worms। The female is about 8 centimeters in length। The female is size 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह जो है कि फीमेल जो होते हैं वो 8 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। द बॉडी इज क्रीमी वाइट सिलेंड्रिकल एंड फिलीफॉर्म्स। इनकी जो बॉडी है वो आपका क्रीमी वाइट कलर, जो बॉडी का जो कलर है वो आपको साइज में बताया
whites कलर, क्रीमी वाइट, ये आपका जो कलर में बताया कि क्रीमी वाइट में और इनके जो फीमेल का जो साइज है वो अलग है आपका 8 सेंटीमीटर। द फीमेल बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड filiform with blunt ending body is the creamy whites on the anterior and posterior side। इसमें आपका जो बॉडी का क्रीमी वाइट के साथ साथ इसमें आपके दो साइड में एंटीरियर और पोस्टीरियर, आपका एंटीरियर साइड आपका है वो क्यूटिकुलर बॉडी सीध से बना होगा, जो पोस्टीरियर है वहां पे आपके टेल्स पार्ट होंगे, जो कि वो टेल्स आपका जो है लोकोमोट करने के लिए होते हैं, और इनमें आपके डर्मरेज, नेफ्रिडियोकोर्स और सोमैटिक सेल्स, एंटीरियर मास भी पाए जाएंगे। तो मैंने अभी हम आपको स्ट्रक्चर जो बताया, तो स्ट्रक्चर में बॉडी का जो आकार है उसका साइज और कलर। तो बॉडी इज शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड साइज इज द 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन फीमेल्स। बॉडी कलर इज क्रीमी व्हाइट। द पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल इज कर्व। पोस्टीरियर पार्ट जो मेल का है वो कर्व टाइप में होगा, तो मेल का जो पोस्टीरियर पार्ट्स है वो आपका कर्व, posterior parts of male is curved and female the mouth is very simple type without any tip. The intermediate host is the mosquito culex। तो मैंने जो वाइसेरिया बेलक्राफ्टी जो आपका वार्म है, जो फाइलेरियल वार्म है, वो मॉस्किटो जो मच्छर है इसके काटने से होता है। तो यहाँ पे आपका क्यूलेक्स, जो मादा क्यूलेक्स होता है, फीमेल क्यूलेक्स के बीट करने से जो है वाइसेरिया बेलक्राफ्टी जो है डिजीज फैलता है। तो यहाँ पे फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स में जो स्पीसीज है फ्रैटिगन्स, क्यूलेक्स फ्रैटिगन्स, क्यूलेक्स फ्रैटिगन्स के बीट करने से फाइलेरियल वार्म होते हैं, जो कि वाइसेरिया बेलक्राफ्टी के अंतर्गत आते हैं। तो जो मैनली जो बेलक्राफ्टी है इसमें जो वाहक का काम करेंगे वो है आपका फीमेल क्यूलेक्स फ्रैटिगन्स। तो अब यहाँ पे जो फीमेल्स फ्रैटिगन्स, द एडल्ट वार्म लिविंग इन द लिम्फ वेसल्स, इसमें जो एडल्ट वार्म है वह लिम्फ वेसल्स में जो है निवास करेंगे। मैंने जो मेंस के जो लिम्फ वेसल्स है उसको जो है इन्फेक्टेड करता है। तो ये हमने आपको जो वाइसेरिया बेलक्राफ्टी का स्ट्रक्चर हमने बताया। स्ट्रक्चर में बॉडी का जो शेप सिलेंडर्स, और बॉडी में दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स, और बॉडी का जो आकार है साइज, फीमेल में 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और मेल का पोस्टीरियर पार्ट्स कर्व टाइप होता है। और इसका जो मेल वाहक है, जो कैरियर है, वो मॉस्किटो है, और मॉस्किटो में क्यूलेक्स मॉस्किटो के जो है बीट करने से जो है फाइलेरिया रोग जो है उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें है आपका लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल को हम आपको फिगर के माध्यम से जो है समझा दे रहे हैं। छात्रों, अब हम जो अगला पॉइंट लिए हैं इसमें लाइफ साइकिल ऑफ वाइसेरिया बेलक्राफ्टी। तो लाइफ साइकिल ऑफ वाइसेरिया बेलक्राफ्टी में मेनली ये आपकी मादा क्यूलेक्स के काटने से यह वार्म होता है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बनाया है, डायग्राम में आपकी जो फर्स्ट स्टेप है, अब आप देखिए कि जो फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ जुवेनाइल इन मॉस्किटो, तो मॉस्किटो ही मेन है, वह मॉस्किटो ही मैन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मॉस्किटो जो पहला स्टेप आप देख रहे हैं, ये आपके
ग्लैंड्स को ही मेन इन्फेक्शन के दायरे में लेता है, इन्फेक्शन करता है, क्योंकि जो लिम्फ ग्लैंड जो ब्लड का जो लिम्फ है उसी में जो है ये मेनली जो है इन्फेक्ट करके फिर वो मेल और फीमेल की बात आई है। यहाँ पे जो एडल्ट वार्म है, यहाँ पे लाइफ जो साइज है लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ मैन, जो मैन में जो टिश्यू है उसी को ये मेन जो खत्म करने का प्रयास करता है। उसके बाद वहाँ पे अपने वार्म को जो है छोड़ना शुरू करता है। अब यहाँ अगला जो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने आरबीसी को दिखाया कि माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं और आरबीसी को ही ये लेस करके फिर वो अपना स्टेप बाय स्टेप बदलते चले जाते हैं। तो अभी तो हमने आपको एक जो है सिंपली बता दिया। अब इसमें जो पहला स्टेप होगा वो जैसे कि द फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डज नॉट ले एग्स डायरेक्टली बट एग्स आर रिटेन्ड इन द फीमेल। The female give birth to a number of larvae which are surrounded by delicate membranous sheath. These microfilaria live in the lymph vessel. जो आपके माइक्रोफाइलेरिया है वो आपके मैन के लिम्फ वेसल में जाकर के जो है एडजस्ट होते हैं और फिर वहां से वो अपना जो है इन्फेक्शन जो है फैलाना स्टार्ट करते हैं। These microfilaria live in lymph vessels migrate in the blood capillaries under the skin. Microfilaria appear in the skin of the capillaries during night between ये नाइट के समय पे जो है 10 PM to 2 AM तक जो है अपना जो है ये बीटिंग करने का काम करते हैं कि रात्रि जो है 10 बजे से 2 बजे तक जो है ये आपके नाइट के समय जो है बीट करने के बाद जो है अपने जो इन्फेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। एंड ड्यूरिंग डे टाइम दे लीव ए लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स और दिन के समय जो है बिल्कुल से वो आपके डीप जो ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। मेनली इनका जो बीटिंग करने का जो टाइम है वो नाइट में 10 PM से 2 AM तक होता है। अब इसमें अगला जो पोर्शन है कि मैन जो इन द सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो इफ द सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो बीट द मैन containing microfilaria in the between 10 PM to 2 AM the larvae enter the mosquito stomach form where they migrate to thoracic muscles. They grow and at a length of about 1.5 mm in the few weeks. तो एक तरीके से 1.5 mm जो है कुछ सप्ताह में जो है ये वार्म को जो है दिखाते हैं कि 1.5 mm के हो चुके। इस तरीके से पूरे ब्लड में जो है आरबीसी में ये फैल जाते हैं और एक तरीके से मनुष्य के स्किन पे ये प्रभाव डालते हैं। जहाँ पे एक तरीके से मसल्स पाए जाएंगे वहाँ पे ये वार्म छोड़ देते हैं और उस जगह पे जो है पूरे थैले के समान जो है वार्म पूरी तरीके से बन लेते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको जो है विदाउट ऑपरेट किए निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी कोई मेडिसिन भी अलग से नहीं है कि इनको जो है ख़त्म किया जा सके। थोड़ा बहुत इसमें दिखाया गया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है कि अगर मान लीजिए कि कुछ सप्ताह के बाद जो है इनका प्रकोप जारी होता है, देखने को मिलता है कि कहीं पे जो मैन में जो मसल्स पार्ट्स हैं जैसे मान लीजिए टेस्टिस वगैरह में वहाँ पे इनका प्रकोप ज़्यादातर दिखता है कि अगर मान लीजिए कि मैन में जो टेस्टिस पार्ट्स हैं वहाँ पे ये जो है इन्फेक्शन ज़्यादातर फैलाते हैं, या तो मनुष्य में जो लेग्स पार्ट जो पैर होते हैं ह्यूमन्स के वहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से जो कर सकते हैं कि जो रोग होता है वो एलिफेंटियासिस रोग के नाम से जानते हैं कि जो एलिफेंटियासिस रोग, क्योंकि वहाँ पे ये बाल जो है एक तरीके से स्थायी होने लगते हैं तो वो मोटा होने लगता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदी में हाथी पांव रोग होता है जो कि फाइलेरिया की वजह से होता है और यह फाइलेरिया मादा एनाफिस के काटने से फैलता है और यह मनुष्य के
जुवेनाइल स्टेज में जो है लिम्फ ग्लैंड्स में जो है ये ज़्यादातर हो जाता है, जहाँ पे भी ब्लड का जो है सर्कुलेशन कम होने लगता है और इनका प्रकोप तेजी से फैलने लगता है। तो ये मैंने और इसमें जो हमने आपको डिजीज बताया जो एलिफेंटियासिस होता है, जो कि हाथी पांव रोग जिसे कह सकते हैं। तो छात्रों यहाँ पे इनमें कई तरीके से है। अभी इनका जो मेरी जो लाइफ साइकिल है, यहाँ पे कपुलेशन जो पहला पार्ट है कि कपुलेशन के द्वारा हो सकता है। कपुलेशन तो कपुलेशन में छात्रों तो कपुलेशन में मैंने कैसे ये कपुलेशन के समय कर सकता है, तो कपुलेशन में हमने आपको दिखा रहे हैं कि कपुलेशन टेक प्लेस व्हेन इंडिविजुअल ऑफ बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम लिम्फ ग्लैंड। कपुलेशन के समय छात्रों जो कपुलेशन के समय में जो आपका है उस समय चाहे वो मेल सेक्स हो और चाहे फीमेल, दोनों सेक्स में मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों सेक्स में जो है ग्लैंड सेल को ये बोलते हैं ग्लैंड सेल। तो ग्लैंड सेल में ही इन्फेक्शन करते हैं, चाहे कपुलेशन टेक प्लेस व्हेन इंडिविजुअल ऑफ बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट द सेम ग्लैंड सेल्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। कपुलेशन के दौरान ये कैसे इन्फेक्शन फैलाएंगे? मान लीजिए कि अगर मेल को फाइलेरिया रोग हुआ है तो फीमेल के अंदर कैसे जाएगा? तो कपुलेशन के दौरान वो ट्रांसफर होता है छात्रों। जैसे ही कपुलेट करेगा वैसे ही कपुलेशन के दौरान वो ट्रांसफर होते रहते हैं। अगला पॉइंट है कि फर्स्ट इसमें जो सेकंड है लार्वल डेवलपमेंट इन मैन। जो सेकंड पॉइंट है वो है लार्वल डेवलपमेंट। तो लार्वल डेवलपमेंट इन मैन, तो मैन के अंदर कैसे ये फाइलेरिया रोग जो डेवलपमेंट करता है छात्रों, कैसे उसके अंदर प्रवाहित करता है, विकसित करता है। तो फीमेल इज विविपेरस। फीमेल क्या होता है? हमेशा विविपेरस होता है। फीमेल इज विविपेरस क्योंकि फीमेल आपके बच्चे देने वाले होते हैं, जरा यूसी होते हैं, तो उनके अंदर भी ऐसा कंडीशन आ सकते हैं। कैसे होगा? तो प्राइमरी ओविविपेरस रिलीजिंग विविपेरस जुवेनाइल कार्ड माइक्रोफाइलेरिया यह रिलीज होता है जुवेनाइल स्टेज। क्या जब भी रिलीज होगा तो रिलीज होगा जुवेनाइल स्टेज में और तब जाकर के ये पूरी तरीके से प्रकोप फैलाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि जो चौथा स्टेप है वह इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेप है। तो जुवेनाइल स्टेप में ही माइक्रोफाइलेरिया जो है सर्मिनेट होते हैं छात्रों। ये आपका जो मैन के अंदर डेवलपमेंट होता है तो माइक्रोफाइलेरिया यह आपके जब इन्फेक्शन करता है तो वह जुवेनाइल स्टेप में रिलीज होने का काम कर रहा है कि कैसे वो रिलीज होता रहता है। तो ये सबसे पहले आपने माइक्रोफाइलेरिया जैसे मैंने दिखाया कि माइक्रोफाइलेरिया जो ब्लड में किस तरीके से वह रिलीज होता है और किस स्टेप पे रिलीज होगा, वह है आपका जुवेनाइल स्टेप। They are born in very immature state, being in fat embryo rather than juvenile. They are microscopic about 0.2 to 0.3 mm long. तो ये आपका जो स्टेप है जुवेनाइल में जब होगा तो यहाँ पे आपका 0.02 से लेकर के 0.03 आपका जो यम आपके लॉन्ग होते हैं और सराउंडेड बाय द delicate cuticle sheath and containing rudiments of various adult structure. Body of a microfilaria consists of the surface covering flattened epidermal cell and तो जो बॉडी सरफेस है इस फाइलेरिया का माइक्रोफाइलेरिया का जो आप कह सकते हैं कि जब रिलीज होता है तो माइक्रो
माइक्रोफाइलेरिया का जो सरफेस है वो क्या होता है कि आपका एक तरीके से फ्लैटन होता है, चपटे आकार में होते हैं छात्रों। तो ये जो जुवेनाइल्स जो माइक्रोफाइलेरिया है वो आपके फ्लैटन स्टेप में पाए जाते हैं, और इस फ्लैटन स्टेप में जब रहते हैं तो ये तरीके से वो अपना इन्फेक्शन एक तरीके से दायरे से शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया कंसिस्ट ऑफ सरफेस कवरिंग ऑफ द फ्लैटेंड एपिडर्मल सेल एंड एन इनर कॉलम ऑफ द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियाई। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर एंड बैकवर्ड फ्यूचर ऑफ द ओरल stylet nerve ring, nephridopore, renity and darkly staining the inner mass, coalescence, microfilaria discharge the lymph vessels, soon enter the blood vessels and circulate the blood showing movement. They migrate, this is the ultimately in deeper blood with the thorax. जो डीपर ब्लड्स है वो आपके थोरैक्स में होता है, एक तरीके से आपस में जो नेफ्रिडियोपोर्स होते हैं, नर्व रिंग पाए जाएंगे छात्रों। एक तरीके से पूरे स्टेप को होते हैं कि कैसे वो अलग से वर्क कर सकता है, कैसे वो इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे आप कहते हैं नर्व रिंग, नर्वस सिस्टम, तो हर एक वार में ये सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे ब्लड का सकिंग करेगा तो एक तरीके से वह नेफ्रिडियोपोर की सहायता से एक्सक्रीट भी करेगा, तो एक्सक्रीट करने के लिए उसमें जो है स्पेस होते हैं। आपके सोमैटिक सेल्स भी पाए जाते हैं, सोमैटिक सेल्स की सहायता से वो इन्फेक्शन में और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को एक तरीके से एक्टिव करेगा। तो बट दे डू नॉट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट अंटिल सक्ड बाय द इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज मॉस्किटो। जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो आपको मॉस्किटो है, कैसे वो एक तरीके से बीट कर रहा है, कैसे वो आगे की तरफ बढ़ा रहा है, उसको वो करने में हेल्प करता है। इन ब्लड ऑफ मैन माइक्रोफाइलेरिया शो डे एंड नाइट पीरियडिकली। तो ब्लड जो मैन का है वो डे नाइट आपका एक चक्र के रूप में घूमता रहता है, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं सर्कुलेट करता रहता है, चाहे डे हो चाहे नाइट। लेकिन जो माइक्रोफाइलेरिया है, जो फाइलेरियन वार्म को जो उत्पन्न करने वाले मॉस्किटो हैं, एक तरीके से वो रात में ही ज़्यादा प्रकोप फैलाते हैं। जैसे हमने आपको टाइमिंग भी बता दिया कि नाइट के समय जो है ये 10 बजे से बीट करना शुरू करते हैं और 2 बजे तक ये बीट करने का इनका टाइमिंग है। किसी भी टाइम में ये बीट करके जो है अपना स्कोप फैला सकते हैं, एक तरीके से बात को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्ड डायगोनल रेन बाय डे लीव ए लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स but at night during the sleep some superficial peripheral vessels skins such the nocturnal mosquito of the culex। तो एक तरीके से हमने आपको बताया कि इनका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो डे एंड नाइट बराबर चलता रहता है, और ये अपना एक तरीके से एक और डायगोनल कर सकते हैं। दिन के समय ये ज्यादातर जो है इन्फेक्शन जो है रातों दिन इनका चलता रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के अंदर वो कैसे डेवलपमेंट कर सकता है, जो सेकंड स्टेप में है डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। डेवलपमेंट इन मॉस्किटो, मॉस्किटो के अंदर यह किस तरीके से डेवलपमेंट करेगा, तो हम अब मॉस्किटो के अंदर इनका डेवलपमेंट बता रहे हैं। अभी तक तो मैन के अंदर कैसे वो डेवलपमेंट किया, अब मॉस्किटो के अंदर कैसे डेवलपमेंट करेगा। इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो फाइलेरी लूजेस देयर सीड। तो जो स्टमक है मॉस्किटो का, वहां पे लूजेस जो सीड बना करके जो है एक तरीके से वो प्रवाहित करना शुरू कर देगा, एक तरीके से इन्फेक्शन जो आपका करना स्टार्ट कर देता है। penetrate the stomach wall and migrate the thoracic muscles or vein musculature where they undergo metamorphosis and grow. They change first to a plump, saucy shaped organism. They later elongated form and finally to long cylinder juvenile of the third stage of the stage in development of the juvenile in
मास्किटो। तो एक तरीके से पहले वो मैन और मैन से जो आपका प्राइमरी और जो सेकेंडरी और इंटरमीडिएट पोस्ट है वो मास्किटो है, और इस तरीके से वो अपना डेवलपिंग करता रहता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है कि इन्फेक्शन ऑफ न्यू ह्यूमन होस्ट। तो अब यहाँ पे जो व्हेन दिस मॉस्किटो pierces the proboscis into the another potential human host, the infective step of the mosquito। तो अदर स्टेप में कैसे वो अदर ह्यूमंस में कैसे जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक ह्यूमंस फाइलेरिया से ग्रस्त है, उसमें आपको किस तरीके से वो मॉस्किटो बीट करेगा, फिर दूसरे एक तरीके से उसको क्वारंटाइन कर देना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा अगर दूसरे पर्सन को बीट करता है तो उसमें भी होने के चांसेस आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है बताएंगे कि इसमें आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो छात्रों नेक्स्ट पॉइंट है वाइचेरिया बैंक्रप्टी में लाइफ साइकिल के बाद डिजीज। तो इसमें जो डिजीज है वो मेनली आपका फाइलेरिया वार्म है, जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस रोग होता है। तो यहाँ पर डिजीज में आप लिख सकते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस ये मेनली आपके मादा क्यूलेक्स के बीट करने से यह रोग उत्पन्न होता है। तो एलिफेंटियासिस या आप हिंदी में हाथी पांव रोग कह सकते हैं। यह मनुष्य के मसल्स में पाए जाने वाले रोग हैं। किसी एक ऑर्गन्स में, चाहे वो आपके पैर हो, चाहे वो वृषण हो, टेस्टिस हो, वहां पे ये अपना प्रकोप जारी करने में ज्यादा सहायक होते हैं। और अगला पॉइंट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इसमें हम केसेस को रोकथाम कर सकते हैं कि यह वाइचेरिया बैंक्रप्टी न उत्पन्न हो, इससे जो फाइलेरियल वार्म है ये आपके फाइलेरिया जो वार्म है ये न उत्पन्न हो सके, उसको रोकने के लिए हम जो है पॉइंट आपको बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेसेज टू अवॉइड द मॉस्किटो बीट। हम लोग हमेशा जो है मॉस्किटो से बचना चाहिए। अब मॉस्किटो में कई मॉस्किटो है, कई स्पीसीज है आपके, जैसे मादा एनाफिस है तो उसको बीट करने से मलेरिया रोग होते हैं, वैसे मादा क्यूलेक्स के बीट करने से आपका फाइलेरिया रोग होते हैं। तो अधिकतर हम इन सब मॉस्किटो से बचना चाहिए और अपने आसपास जो गंदगी हो, आपके जो वाटर्स हैं उनको न रखने दिया जाए, जिसकी वजह से अगर वाटर रहेगा तो मच्छर उत्पन्न होंगे। अगर मच्छर उत्पन्न होंगे तो फिर अगर बॉडी में बीट करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो है रोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे आपके जो है फाइलेरिया हो। ये सब अलग अलग जो है जातियों के काटने से, मच्छर की जो अलग अलग जातियाँ हैं उनके काटने से यह रोग जो है उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा वर्क हम लोग करना चाहिए कि जहाँ जिस प्लेस पे अगर हम लोग रहते हैं वो प्लेस को जो है नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। जहाँ रुका हुआ वाटर हो उसको जो है साफ सुथरा कर दिया जाए, और वहाँ अधिकतर जो है हम लोगों को मेडिसिन का छिड़काव कर देना चाहिए, फिनाइल या फिर आपका जो है ब्लीचिंग वगैरह, ताकि वहाँ पे वो जो इंसेक्ट हैं वो खत्म हो जाए, जिससे हम लोग अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस शुड बी डिस्ट्रॉयड आल्सो बी कंट्रोल्ड। जहाँ पे मच्छर उत्पन्न होते हैं, जो उनका ब्रीडिंग प्लेस है, जो प्रजनन वाले प्लेस है जहाँ पैदा होते हैं, वहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय रहेगा, सूखा रहेगा, तो वहाँ पे मच्छर नहीं उत्पन्न होंगे। फिर फाइलेरिया रोग से जो है सुरक्षा की जा सकती है, उसको रोका जा सकता है। थर्ड पॉइंट, नो प्रॉपर ड्रग्स हैज बीन इन्वेंटेड टू एरेडिकेट द फाइलेरियल वार्म। तो फाइलेरिया वार्म के लिए स्पेशली कोई दवा जो है अभी तक जो है उत्पन्न नहीं हुई है, थोड़ी सी नॉर्मली जो मेडिसिन दिए गए हैं। अगला पॉइंट है ए ड्रग्स कॉल्ड हेप्ट्राजन एंड साइनिन
ये जो आपके हेट्राजाम और साइनिन है, यही इनका जो मेडिसिन है, जिसकी वजह से वो शुरुआत अगर रहेगा तो कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ज़्यादा दिन बीत जाएगा फिर इन सब दवाओं से जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है हम लोगों को देखना चाहिए कि इनसे बचने के लिए पहली बात हम अपनी सुरक्षा करें, और सुरक्षा के साथ साथ अगर इन्फेक्टेड हो भी गए हैं तो कम से कम हेट्राजाम या साइनिन जो ड्रग्स है, मेडिसिन, इनकी वजह से जो है ये कंट्रोल हो सकता है। तो छात्रों, आज का जो टॉपिक हमारा था वाइचेरिया बैक्ड्रॉप की, वो समाप्त होता है।